महाभारत की विशाल कथा में अनगिनत रहस्य और प्रसंग छिपे हुए हैं। हर पात्र अपने आप में अद्वितीय और असाधारण है। उन्हीं पात्रों में से एक हैं कर्ण, जिन्हें दानवीर कर्ण, सूर्यपुत्र और महारथी के नाम से जाना जाता है। कर्ण की गाथा त्याग, पीड़ा और संघर्ष से भरी हुई है। लेकिन महाभारत के दौरान एक ऐसा प्रसंग भी आया जब कर्ण ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया था। यह प्रसंग बहुत कम लोग जानते हैं और इसमें छिपा है कर्ण के अंतर्मन का गहरा दर्द। कर्ण का जन्म कुंती से हुआ था जब वह अविवाहित थीं। ऋषि दुर्वासा ने उन्हें एक वरदान दिया था कि वे किसी भी देवता का आह्वान कर संतान प्राप्त कर सकती हैं। जिज्ञासावश कुंती ने सूर्य देव को बुलाया और सूर्य ने उन्हें एक दिव्य कवच और कुंडल सहित पुत्र प्रदान किया। लेकिन समाज के भय और लोकलज्जा के कारण कुंती ने शिशु को एक टोकरी में रखकर गंगा में प्रवाहित कर दिया। यही बालक अधिरथ और राधा को मिला और उन्होंने उसे अपना पुत्र मानकर पाला। यही कर्ण आगे चलकर सूर्यपुत्र कर्ण कहलाए। कर्ण ने जीवन भर अपने जन्म की सच्चाई से अनजान रहते हुए संघर्ष किया। वे महारथी थे, लेकिन जन्म से सूत पुत्र कहलाने के कारण उन्हें बार बार अपमान सहना पड़ा। यही पीड़ा उनके व्यक्तित्व में गहराई तक बसी रही। कर्ण को जब गुरुकुल में अपमानित किया गया, तब दुर्योधन ने उन्हें अंग देश का राजा बनाकर सम्मान दिया। उसी दिन से कर्ण ने दुर्योधन को अपना सच्चा मित्र मान लिया और जीवन भर उनकी रक्षा की शपथ ली। दुर्योधन की इसी मित्रता के कारण कर्ण ने पांडवों के विरुद्ध कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लिया, जबकि वास्तव में वे स्वयं पांडवों के ही सगे भाई थे। महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण ने कई प्रयास किए कि युद्ध टल जाए। वे दूत बनकर हस्तिनापुर गए और दुर्योधन से शांति की बातें की, लेकिन दुर्योधन ने उन्हें ठुकरा दिया। फिर श्री कृष्ण ने सोचा कि यदि कर्ण को अपने पक्ष में कर लिया जाए तो युद्ध का परिणाम बदल सकता है, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन के समान बलवान केवल कर्ण ही है। युद्ध के कुछ दिन पहले श्री कृष्ण कर्ण से मिलने गए। उन्होंने बड़ी आत्मीयता से कर्ण को समझाना शुरू किया। कर्ण, तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दो। तुम पांडवों के सगे भाई हो। कुंती ने तुम्हें जन्म दिया था। वास्तव में तुम पांडवों में सबसे बड़े हो, अतः तुम्हें ही हस्तिनापुर का राजा बनना चाहिए। यदि तुम आज हमारा साथ दोगे तो अर्जुन और अन्य पांडव तुम्हारे चरणों में नतमस्तक हो जाएंगे। यह सुनकर कर्ण स्तब्ध रह गए। उन्हें लगा मानो उनका जीवन भर का दर्द सामने आ खड़ा हुआ हो। जो सच्चाई वह इतने वर्षों से जानना चाहते थे, वह आज सामने थी। लेकिन यह भी कटु सत्य था कि कुंती ने उन्हें जन्म के तुरंत बाद त्याग दिया था। कर्ण ने श्री कृष्ण की आंखों में देखा और बोले, माधव, यदि आज मुझे यह सत्य पहले ही पता होता तो शायद सब कुछ अलग होता। लेकिन आपने और मेरी माता ने यह रहस्य इतने वर्षों तक छुपाए रखा। अब जब मैं दुर्योधन का मित्र हूं, जब उसने मुझे अंग का राजा बनाया, जब उसने हर अपमान के समय मुझे सहारा दिया, तब मैं उसे छोड़कर कैसे आपके साथ आ सकता हूं? आप चाहते हैं कि मैं अपने मित्र के साथ विश्वासघात करूं? नहीं माधव, यह मेरे लिए असंभव है। चाहे संसार मुझे गलत कहे, परंतु मैं दुर्योधन को कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं अंत तक उसका साथ दूंगा, भले ही मुझे अपने प्राण क्यों न त्यागने पड़े। श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन कर्ण अपने निर्णय पर अडिग रहे। इसी बातचीत के दौरान कर्ण का दर्द छलक पड़ा। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, आप स्वयं भगवान हैं। आप चाहें तो सब कुछ बदल सकते थे। जब मैं अपमानित हो रहा था, जब मुझे सूत पुत्र कहकर तिरस्कृत किया जा रहा था, तब आप कहाँ थे? जब मेरी माता ने मुझे जन्म देकर त्याग दिया, तब आप कहाँ थे? अब जब सब कुछ समाप्त होने वाला है, तब आप मेरे पास यह सत्य लेकर आए हैं। आपने और मेरी माता ने मिलकर मुझे जीवन भर वंचित रखा। यदि आप सचमुच मुझसे प्रेम करते तो यह सत्य मुझे बचपन में ही बता देते। लेकिन अब जब मेरी आत्मा घावों से भर चुकी है, आप मुझे बहलाने आए हैं। माधव, आज मैं आपको श्राप देता हूं कि जिस प्रकार आपने मुझे इस कटु सत्य से देर से अवगत कराया, उसी प्रकार आपका भी वंश इस धरती पर अधिक समय तक नहीं टिकेगा। आपकी मृत्यु के बाद आपका वंश धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। कर्ण के शब्दों को सुनकर श्री कृष्ण मौन हो गए। उन्होंने समझ लिया कि यह श्राप कर्ण के हृदय से निकली पीड़ा का परिणाम है। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, कर्ण, तुम्हारा श्राप सत्य होगा। मेरा वंश अधिक समय तक पृथ्वी पर नहीं टिकेगा। यदुवंश में स्वयं आपसी कलह होगी और वह नष्ट हो जाएगा। लेकिन जान लो,
यह सब भी उसी महायोजना का हिस्सा है जो मैं स्वयं रच रहा हूँ। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण द्वारका लौटे तो समय के साथ वही हुआ जो कर्ण ने कहा था। यदुवंशियों में आपसी झगड़े हुए और एक ही रात में उनका नाश हो गया। इस प्रकार कर्ण का दिया हुआ श्राप सच साबित हुआ और श्री कृष्ण का वंश समाप्त हो गया। कर्ण और श्री कृष्ण का यह संवाद महाभारत का अत्यंत हृदयस्पर्शी प्रसंग है। यह कथा हमें सिखाती है कि देर से मिली सच्चाई कभी कभी इंसान को और भी गहरे दर्द में डाल देती है। कर्ण ने अपनी पीड़ा के कारण स्वयं भगवान को श्राप दिया और वह श्राप भी सच हुआ। कर्ण के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यही थी कि वे सदा सत्य और सम्मान की खोज में रहे, लेकिन जब सत्य मिला तब वह उनके लिए उपयोगी नहीं रहा। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।